हेलो दोस्तों, मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी को प्रणाम। सरकार ने विद्यालय के इंस्पेक्शन के लिए योजना तैयार कर ली है। विद्यालय का जो इंस्पेक्शन होगा, जो जांच होगी, वह अलग अलग विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन के दौरान, इस जांच के दौरान एक लंबी सूची है सवालों की जो विद्यालय में देखा जाएगा। तो वो कौन कौन से सवाल हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला है विद्यालय का नाम। जो इंस्पेक्शन फॉर्म होगा, जो जांच प्रपत्र होगा, उसमें होगा विद्यालय का नाम। सबसे पहला 1 नंबर में विद्यालय का नाम होगा। दूसरा, विद्यालय किस प्रकार का है, अर्थात प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, उच्च विद्यालय है या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो लिखा जाएगा। फिर वो विद्यालय किस संकुल संसाधन केंद्र के अंतर्गत आता है, यानी कि CRCC का नाम लिखा जाएगा। फिर ब्लॉक का नाम है। अब है विद्यालय खुला है या बंद है। इतना तो हो जाएगा कि जहां वो इंस्पेक्शन करने गया है उस जगह पे। फिर विद्यालय आने के बाद वो देखेंगे कि विद्यालय खुला है या बंद है। उसके बाद कितने शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित है, कितने नियमित है, कितने नियोजित है, प्रखंड शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक है, जिला परिषद शिक्षक, नगर परिषद, नगर पंचायत, अलग अलग कोटि के जो शिक्षकें हैं उनके बारे में जानकारियां लिखी जाएंगी कि कितने टोटल शिक्षक है, 1 2 करके लिखा जाएगा। कुल कितने शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का नाम लिखा जाएगा। और वो शिक्षक किस प्रकार के शिक्षक हैं, यानी कि नियमित है, नियोजित हैं। नियोजित है तो किस तरह के हैं, प्रखंड शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, ये लिखा जाएगा। उसके बाद फिर पदस्थापित शिक्षकों की उपस्थिति विवरणी लिखी जाएगी, यानी कि विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित हैं, कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, कितने शिक्षक दूसरे जगह प्रतिनियुक्त हैं, कितने शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं, कितने शिक्षक अनुपस्थित हैं और कितने शिक्षक अधिकृत अवकाश पर गए हैं। अधिकृत अवकाश यानी कि CL या फिर मेडिकल या और भी जो कुछ होते हैं अधिकृत अवकाश, उन पर कितने शिक्षक गए हुए हैं। उनके बाद 8 नंबर में अनुपस्थित शिक्षकों का नाम लिखा जाएगा, कौन कौन से शिक्षक अनुपस्थित हैं। उसके बाद अब देखिए, अब एक चीज है, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का भुगतान कब तक हो गया है। ये लिखने से लगता है जैसे सरकार को पता ही नहीं है कि शिक्षकों का भुगतान कब तक हुआ है, कब तक नहीं हुआ है। उसके बाद अगला सवाल जो लिखा जाएगा वो है पदस्थापित टोला सेवकों के नाम। प्रत्येक विद्यालय में 2 या 2 से अधिक टोला सेवक हैं, तो टोला सेवकों के नाम लिखे जाएंगे। कुल कितने टोला सेवक पदस्थापित हैं, कितने टोला सेवक प्रतिनियुक्त हैं, कितने टोला सेवक उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं और कितने अवकाश पर गए हुए हैं। और यदि अनुपस्थित हैं तो कौन कौन से टोला सेवक अनुपस्थित है उनका नाम लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से तालीमी मरकज जो है वो कितने पदस्थापित है, कितने अनुपस्थित है, उन तालीमी मरकज के जो शिक्षक हैं उनका नाम लिखा जाएगा। फिर रसोइया के बारे में जानकारी ली जाएगी कि रसोइया सह सहायक कितने हैं विद्यालय में, और उनकी भी उपस्थिति विवरणी देखी जाएगी कि कितने पदस्थापित है, कितने प्रतिनियुक्त हैं, कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, और यदि अनुपस्थित हैं तो कौन कौन से रसोइया अनुपस्थित हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। उनके बाद आती है छात्रों की विवरणी। वर्गवार छात्रों की विवरणी ली जाएगी, कितने छात्रों का नामांकन वर्ग 1 में है, 2 में है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सभी वर्गों में कुल नामांकन का और की करके लिया जाएगा, कितना का है
और कितना की, यानी कि कितना लड़का है और कितना लड़की है। फिर पंजीवार अनुसार उपस्थिति, यानी कि विद्यालय में कितने बच्चों का अटेंडेंस बना है। उसके बाद भौतिक उपस्थिति है, यानी कि कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं। उसके बाद पोशाक में विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे स्कूल ड्रेस में स्कूल आते हैं, कितने लड़के कितनी लड़कियां, वो लिखा जाएगा। फिर आयरन का टेबलेट लेने वाले बच्चों की संख्या लिखी जाएगी, एल्बेंडाजोल खाने वाले बच्चों की संख्या लिखी जाएगी। तो ये सारा चीज़ लिखा जाएगा। और वर्गवार पुस्तक की उपलब्धता, यानी कि कितने बच्चों को पुस्तक उपलब्ध है, कितनों को नहीं है, ये सारा चीज़ एक पूरा डाटा में लिखा जाएगा। इसके बाद मध्याह्न भोजन दिया गया है अथवा नहीं, यानी कि स्कूल में मध्याह्न भोजन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो लिखना है। अगर नहीं दिया गया है तो उसका क्या कारण है, अगर दिया गया है तो मेनू का पालन किया गया है अथवा नहीं, खाद्यान्न की गुणवत्ता क्या है, उसका भंडारण सही से हो रहा है अथवा नहीं, जो खाद्यान्न है विद्यालय में उसका भंडारण सही से हो रहा है या नहीं, मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्र छात्रों की संख्या एवं खाद्यान्न की खपत मानक के अनुसार है या नहीं, अर्थात कहीं कम दाल या सब्जी तो नहीं है। मध्याह्न भोजन के समय विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहते हैं अथवा नहीं, ये भी लिखना है। मध्याह्न भोजन से पहले प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, रसोइया या विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य द्वारा चखा गया है अथवा नहीं। इसका मतलब है कि चखना पंजी को भी अपडेट करके रखना है। उसके बाद विद्यालय में रसोइया सब भंडार गृह उपलब्ध है या नहीं, क्या रसोई भंडार गृह में स्वच्छता है या नहीं, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, पेयजल की व्यवस्था है तो कुल कितने चापाकल हैं विद्यालय में, रसोइया की सफाई एवं स्वच्छता संतोषप्रद है या नहीं, अगले माह के लिए पर्याप्त राशि और खाद्यान्न उपलब्ध है या नहीं, बच्चों को भोजन करने हेतु थाली गिलास है या नहीं, सूचना पट पर मेनू प्रदर्शित है या नहीं, तैयार भोजन की मात्रा बच्चों के लिए प्राप्त है या नहीं, जो भोजन दे रहे हैं वह भोजन गर्म है या नहीं और पोषण युक्त है या नहीं। अगला सवाल जो है वो क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि योजना के गतिविधि का निरीक्षण करते हैं। अगला सवाल, क्या मध्याह्न भोजन से बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है, विद्यालय में कुल कितने शौचालय हैं, लड़का के लिए कितना शौचालय है, लड़की के लिए कितना शौचालय है, कक्षावार समय सारणी उपलब्ध है या नहीं, ये भी दिखा जाएगा। और उसके बाद लिखा जाएगा वर्ग शिक्षक का नाम, प्रत्येक वर्ग के वर्ग शिक्षकों का नाम लिखा जाएगा, किस वर्ग के कौन से वर्ग शिक्षक है। उसके बाद अगला सवाल जो है लिखा जाएगा वो है क्या पिछले महीने मूल्यांकन जो मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हुआ था या नहीं, वो लिखा जाएगा। बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर में कई सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सरल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, हिंदी के बाद वाक्य बनाने वाले बच्चों की संख्या, हासिल का जोड़, हासिल का गुणा करने वाले बच्चों की संख्या। उसके बाद निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा वर्ग का संचालन किया जाएगा, वर्ग में बच्चों की क्या स्थिति है ये देखा जाएगा, बच्चों का शैक्षिक स्तर कैसा है। निरीक्षी पदाधिकारी बच्चों की कॉपी की जांच की या नहीं, कॉपी में बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, शिक्षक गृह कार्य देते हैं या नहीं, उन्नयन कक्ष संचालित था या नहीं। और सबसे अंत में निरीक्षी पदाधिकारी अपना मंतव्य देंगे। तो ये 44 सवालों का लिस्ट है जो इंस्पेक्शन के दौरान, जांच के दौरान विद्यालय में पूछा जाएगा। निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा इन 44 या 43 सवालों को देखा जाएगा किसी विद्यालय भ्रमण के दौरान। धन्यवाद।